Very good morning to all my dear children. Jai Hind. Myself Tejul Vatel. I will take your GK subject in this academic year. So, students, first of all, I welcome you all in TMI's home-based education. Children, now I am going to tell you something about GK. जनरली वी थिंक दैट जीके इज़ एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और वो लास्ट हम एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे, राइट। हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट चिल्ड्रंस, आई विल गिव टू रीज़न फॉर दैट कि हमें जीके को एक्स्ट्रा नहीं, इम्पोर्टेंट और यूज़फुल सब्जेक्ट मानना चाहिए। फर्स्ट रीज़न कि जीके के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज मिलेगा, इंग्लिश का, डांस का, राइट, अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। एंड सेकेंड एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि जीके है वो आपको लाइफ टाइम यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज जब आप बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे, राइट, या कहीं पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे, तब भी आपको वहाँ पे जीके है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है। कहीं आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो भी आपको जीके है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे आपके लिए। तो आज से बच्चों, हमें जीके को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना मानकर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको याद रखेंगे और अच्छे से उसको लर्न करेंगे। नाउ लेट्स टेल मी अबाउट द कवर पेज ऑफ द जीके। अभी मैंने बोला कि हमारे कुछ आसपास ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और वही है जीके। तो आज से ही स्टार्ट करते हैं कि आपकी बुक है उसका नाम आपने देखा होगा, बट ज़्यादातर हम उसको याद नहीं रखते, राइट। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बुक का नाम है यू मस्ट नो अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज, और उसकी कंपनी कौन सी है, कौन सी पब्लिशर है वहाँ पे, कॉर्डोवा। तो ये जो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपकी बुक के बारे में, वो भी आपको याद रखना है। आई विल आस्क यू, ओके। नाउ चिल्ड्रन, मैं आपको बता देती हूँ हमारे थ्रू आउट ईयर के प्लानिंग के बारे में। हमारी बुक में 1 से लेके 40 तक के चैप्टर्स है, राइट। 1 से 20 तक हम टर्म 1 में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, और रेस्ट ऑफ अदर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द टर्म 2, ओके। सो दिस इज़ द थ्रू आउट द ईयर की प्लानिंग मैंने आपको बता दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, फैसिनेटिंग पैलेसेस। नाउ आप सोच रहे हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैसिनेटिंग। नाउ चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, फैसिनेटिंग दैट मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। जो इंटरेस्टिंग है उसको क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग। अब ऐसे महल के बारे में हमें देखना है कि जो एकदम इंटरेस्टिंग है, राइट। सो महल यानी कि रेसिडेंस होते हैं, राइट। जनरली बड़े बड़े राजाओं और महाराजा वहाँ पे रहते थे। बट नाउअडेज हमारे जो स्टेट के जो हेड होते हैं, कंट्री के जो हेड होते हैं, उसके लिए ऐसे महल बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, एक टाइप के रेसिडेंस होते हैं। क्या बच्चों, आपने ऐसे महल देखे हैं, उसके बारे में आपको पता है? तो आप मुझे लिख कर भेजना ताकि मुझे भी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने का एक चांस मिले, है ना। नाउ इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अलग अलग पैलेसेस के पिक्चर्स दिए गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट। तो वो रीड करके उसका पिक्चर देखकर हेल्प बॉक्स में से हमें उसका नाम फाइंड करना है। आपको ऐसे हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी बुक में, ओके। तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, वहाँ पे फिलअप करना है। कैसे, गंदे हैंड राइटिंग से ना, अच्छे हैंड राइटिंग से, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। यू कैन सी दिस पिक्चर। आपको कुछ याद आ रहा है? डिज्नीलैंड जो हमारा था, वहाँ पे ऐसा आपको कहीं पैलेस दिखा होगा, है ना। सो दिस पैलेस वॉज इंस्पायरेशन ऑफ द डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड की जो स्लीपिंग ब्यूटी कैस्टल है, वहाँ से इंस्पायरेशन लेकर ये जो कैस्टल है, ये जो पैलेस है, वो किसने बनाया है, लुडविग बवेरिया, राइट। लुडविग बवेरिया ने ये बनाया है, और उसका नाम क्या है, न्यूस-वॉस्टिन कैस्टल, ओके। सो दिस इज द नंबर 1. नाउ नंबर 2, it is the largest monument structure in the Tibet. It is situated in 130 meter above the Khasa river valley. ये जो
ये जो आपको दिख रहा है राइट, वो ये जो कैस्टल दिख रहा है वो तिब्बत की सबसे बड़ी स्मारकीय इमारतों में से एक है, जो खासा नदी के घाट से वो 130 किलोमीटर अप है। वो नदी के एकदम 130 मीटर अप है। वो बहुत ब्यूटीफुल कैस्टल है, जो कहाँ पे है, तिब्बत में। तो इस कैस्टल का नाम क्या है, इस पैलेस का नाम क्या है, द पोटाला पैलेस। ओके, नाउ लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो पेरिस का पैलेस है, पैलेस ऑफ पेरिस, राइट, इट इज़ द रॉयल पैलेस इन द वर्ल्ड। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रॉयल पैलेस है, विच वॉज, उसका जो एरिया है वो 210,000 स्क्वायर मीटर्स में वो पूरा बिल्ड किया गया हुआ है, राइट, एंड वहाँ पे फ्रांस के जो किंग है, उसके एम्प्लॉयर है, उसका वो रेसिडेंट है। 300 तक वो वहाँ पे रहे थे, राइट। सो ये जो पेरिस का पैलेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ओके, नाउ let's move with the 3. You can see these beautiful pictures of the castle over here, right? Now it is the castle on the small island on the Normandy coast, फ्रांस का जो एक स्मॉल आइलैंड है, नॉर्मंडी कोस्ट, वहाँ पे ये आइलैंड है वो सिचुएटेड है। जो इसका नाम क्या है, मोट सैट मिशेल। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द रियल लाइफ। आपको क्या करना है, आपको इंडिया की 4 महलों के बारे में फाइंड करना है। नाउ यू आर द बिगर वन एंड यू कैन फाइंड विद द गूगल, राइट। गूगल में से आपको इंडिया के मोस्ट जो इंटरेस्टिंग पैलेसेस है उसका नाम की लिस्ट करनी है, और हर एक पैलेस के बारे में एक स्मॉल पैराग्राफ लिखना है। ओके, ये लिखकर अपनी रफ बुक में लिखोगे आप और मुझे सेंड करोगे। नाउ लेट्स मूव विद द नंबर 4. यू कैन सी द ब्यूटीफुल कैस्टल ओवर हियर। कितना ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखी है ना। सो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कैस्टल है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैस्टल इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड इन द जापान। ये जापान में है और बहुत इंटरेस्टिंग कैस्टल है, राइट। तो उसका नाम क्या है, मैत्सुमोटो कैस्टल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड with the quiz time. Now let's move ahead with the quiz time. You can see over here we have to do the tick the correct answer. 3 questions दिए हैं, उसके 4 options दिए हैं, वहाँ से हमें correct answer है वो find करना है। So I'm reading the number 1. It is the largest brick Gothic castle in the world. ये ईंटों से बना हुआ है कैस्टल, लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो उसका नाम क्या है बच्चों, मेलबर्न कैस्टल। नाउ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंशियंट कैस्टल इन द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में से सबसे प्राचीन महल कौन सा है इसमें से, प्रेग्यू कैस्टल। नाउ नंबर 3, अ कैस्टल इंटीग्रेटेड इन अ क्रेव, स्लोवेनिया की केव में ये जो कैस्टल है वो बना हुआ है। तो वो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, प्रेजामा कैस्टल। ओके, सो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, फैसिनेटिंग पैलेसेस, राइट। यहाँ पे हमने बहुत इंटरेस्टिंग पैलेसेस के बारे में देखा, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे, राइट। वो कहाँ पे है वो भी हमें पता चला। तो हमारी जो जनरल नॉलेज थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई ना, राइट। तो ऐसे ही हम हमारी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे। आपको क्या करना है, आज आपको 2 काम करने हैं। फर्स्ट, मैंने जो बोला कि 4 पैलेसेस है वो फाइंड करके आपको रफ बुक में लिखकर मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है। और सेकंड, यह चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है विद अ गुड हैंड राइटिंग एंड ऑल्सो सेंड मी, बिकॉज आई विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एक्टिविटी।
तो ताकि मुझे लास्ट में जब ग्रेड देने होंगे एग्ज़ाम में ऐसे-1 या ऐसे-1 एग्ज़ाम में, तब मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने कितना कंप्लीट किया। ओके, ओनली आप लोग क्वेश्चन पेपर फिल करोगे उसके ही आपको ग्रेड नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। So complete your work as soon as possible. As you have any type of problem in this chapter, you can ask me through the mail or through the comment on the board. Okay. So over here we have completed our chapter number 1. Thank you. Have a nice day.